रिलेशनशिप में फिजिकल होना कितना ज़रूरी है? और हमारे यहाँ पर ये कहा जाता है कि चूंकि हमने शादी कर ही लेनी है तो सेक्स करने में क्या मसला है, फिजिकल होने में क्या मसला है। मसलन बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो फिर तुम्हें मुझसे फिजिकल होना चाहिए, फिर तुम्हें मेरी ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए। जवाब देने वाला ये होना चाहिए कि अगर तुम मोहब्बत करते हो तो तुम्हें शादी करनी चाहिए। अगर वाकई तुम मोहब्बत करते हो तो कमिटमेंट दो, अगर वाकई मोहब्बत करते हो तो पेरेंट्स को लाओ, अगर वाकई मोहब्बत करते हो तो शादी करो। एक शख्स या एक लड़का या एक लड़की 4 जगहों पर मुख्तलिफ लोगों को मैसेज करता है, चारों में से 2 के मैसेज का रिस्पांस आ जाए, दोनों से बात करने लग जाए, तो दूसरे को क्या पता ये पहले से कर रहा है या नहीं कर रहा। 15 से 22 साल के जो बच्चे और बच्चियां हैं, इनका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात और अपना करियर होना चाहिए। जब ये अपनी ज़ात को बेहतर बना लेते हैं तो फिर इन्हें बेहतर से बेहतरीन की ऑप्शन ज़िंदगी में मिलती रहती है। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी आतिका शेख और आज हमारे साथ मौजूद है सफदर अली, जिनको कौन नहीं जानता। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है आतिका आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे ये बताइएगा, आजकल जो हमारी न्यू जनरेशन है जेन ज़ी, उनके रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म तक क्यों नहीं चलते हैं? देखें, सबसे पहले तो ये जेन ज़ी को सोचना है और जेन ज़ी के साथ साथ जो हम जैसे कुछ एक नस्ल पुरानी नस्ल है उनको सोचना है कि इनके रिश्ते इतनी जल्दी क्यों टूट जाते हैं। वजह ये होती है कि वो सिचुएशनशिप में होते हैं, वो रिलेशनशिप में नहीं होता है। सिचुएशनशिप क्या है? सिचुएशनशिप एक ऐसा ताल्लुक है जहाँ पर ना ही मुकम्मल कमिटमेंट है और ना ही वहाँ पर मुकम्मल आज़ादी है। तो जेन ज़ी के जो रिलेशनशिप अक्सर टूटते हैं ये हुकअप कल्चर की वजह से टूटते हैं, ये कमिटमेंट फोबिया की वजह से टूटते हैं, फियर ऑफ कमिटमेंट की वजह से टूटते हैं, ये इमोशनल डिटैचमेंट की वजह से टूटते हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसेस की वजह से टूटते हैं। यानी इन्हें अपने ताल्लुकात को सिर्फ एक दूसरे के साथ नहीं चलाना, इन्हें अपने ताल्लुकात को सोशल मीडिया ट्रेंड के मुताबिक चलाना है। इन्हें जब तक, मैं मिसाल देता हूँ, मैंने अगर अपनी पार्टनर को ऐड नहीं किया और मैं जेन ज़ी से ताल्लुक़ रखता हूँ, पार्टनर को इंस्टाग्राम पर ऐड नहीं किया तो इससे लड़ाई होगी, और अगर उसको ऐड किया हुआ है किसी और को ऐड नहीं किया तो उससे लड़ाई होगी, और जब उससे लड़ाई होगी तो फिर क्या होगा? फिर जाहिर सी बात है प्रॉब्लम क्रिएट होगी। यानी इंस्टाग्राम के ऊपर मैं अगर अपनी पार्टनर के अलावा किसी और फीमेल को ऐड कर रहा हूँ तो ये बेवफाई में गिना जा रहा है। ये एक सोशल चेंज है, ये सोशल मीडिया का एक चेंज है, बहुत बड़ा चेंज है। फिर जेन ज़ी के लिए यानी मौजूदा नस्ल के लिए गुज़श्ता नस्ल से मुख्तलिफ हो चुकी है मोहब्बत की डेफिनेशन और ताल्लुकात की डेफिनेशन बहुत मुख्तलिफ हो चुकी है। मसलन जितनी डेटिंग ऐप्स आई हैं, चाहे टिंडर है, चाहे बम्बल है, चाहे हिंज है, या जितनी भी और दीगर ऐप्स हैं, उन्होंने मोहब्बत को एक स्वाइप कल्चर के तौर पर बदल दिया। यानी स्वाइप किया, ताल्लुक बदल गया। अब आप देखिए ना कि मेरी उसकी स्ट्रीक्स चलती हैं, जिसकी जितनी स्ट्रीक्स पुरानी है उतनी ज़्यादा मोहब्बत पुरानी है, उतना ज़्यादा ताल्लुक पुराना है। और अगर स्ट्रीक ख़त्म कर दी तो इसका मतलब ये है कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते। फिर एक और जो बात समझने की है वो ये है कि इन्हें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, फौरी इन्हें लज्जत चाहिए, फौरी इन्हें फुलफिलमेंट चाहिए, फौरी इन्हें जो दोस्त है या जो पार्टनर है वो साथ मौजूद होना चाहिए, और इस सारे सिनेरियो में इन्हें फ़िज़िकल कनेक्शन ज़्यादा चाहिए। फ़िज़िकल कनेक्शन को और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को ज़्यादा अहमियत देते हैं, और स्वाइप कल्चर बहुत ज़्यादा हो चुका है। स्वाइप कल्चर के ज़्यादा होने की वजह से, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के ज़्यादा होने की वजह से, फ़िज़िकल कनेक्शन और फ़िज़िकल कनेक्शन के मौक़े ज़्यादा होने की वजह से, मुझे आप मिल गए हैं, ठीक है, जब तक मेरा आपके ताल्लुक़ चल रहा है तो अच्छा चल रहा है, अगर नहीं चल रहा तो मुझे कोई और चाहिए, फिर उसको फुलफ़िल मैं करूँगा। और वो जो गैप पैदा हुआ है, उस गैप को फुलफ़िल करने के लिए मैंने इसका सहारा लिया, और चूँकि मैंने इसका सहारा ले लिया है, इट मीन्स अब मैं बेवफा हो गया हूँ, और सामने वाले ने कहा ठीक है तुम मेरे साथ नहीं रहे, अब मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। यानी छोटी सी लड़ाई हुई तो छोटी सी लड़ाई के बाद स्वैप कर दिया। ऐसा नहीं है कि ये सबके साथ है, बट ऐसा है कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। लव एट फर्स्ट साइट वाला नहीं है सिनेरियो, अब लव एट फर्स्ट स्वाइप वाला सिनेरियो। एग्जैक्टली ठीक है कि आपने पहले होता था कि आपने देखा और आपको मोहब्बत हो गई, अब आपने स्वाइप किया और आपको मोहब्बत हो रही है। ठीक है, और स्वाइप करने के बाद उसके ऊपर आपने वो हार्ट साइन देना है या लाइक का साइन करना है, तो उसके बाद फिर जब ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा लव एट फर्स्ट स्वाइप वाला या सेकंड स्वाइप वाला, तो उसमें फिर कमिटमेंट कम हो जाती है। जब कमिटमेंट कम हो जाएगी तो फिर नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाते हैं, और फिर नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन तो बहुत ज़्यादा मौजूद है। आप देख लीजिए, आपको रोज़ाना कितने लोग रब्ता करते होंगे, रोज़ाना कितनी मोहब्बत का इज़हार करते होंगे, रोज़ाना कितने आपके कदमों में बैठने की ख्वाहिश का इज़हार करते होंगे। उसमें बूढ़े भी शामिल होंगे, बच्चे भी शामिल होंगे। वजह क्या है? सोशल मीडिया पर अवेलेबिलिटी है। उन्हें ये लगता है कि जो भी सोशल मीडिया पर मौजूद है तो इसकी ज़ात पर हमारा हक भी है और इसकी ज़ात में हमारा हिस्सा भी है, इसलिए वो फिर मुख्तलिफ लोगों से ज़ाहिर है कि रब्ता करते हैं, बात करते हैं,
और हुकअप करते हैं और फिर उसमें बहुत सारे लोगों के साथ वो कामयाब रहते हैं, बहुत सारी जगहों पर कामयाब नहीं रहते। अगर फ़र्ज़ कर लीजिए एक शख्स या एक लड़का या एक लड़की 4 जगहों पर मुख्तलिफ लोगों को मैसेज करता है, चारों में से 2 के मैसेज का रिस्पॉन्स आ जाए, दोनों से बात करने लग जाए, तो दूसरे को क्या पता ये पहले से कर रहा है या नहीं कर रहा, नहीं पता ना। बिल्कुल। तो ये वाला जो आप कह लीजिए कि एक फिनोमेना है, इसकी वजह से लोग हकीकी मोहब्बत की बजाय टेम्परेरी कनेक्शन की तरफ जाते हैं, और जब टेम्परेरी कनेक्शन की तरफ जाते हैं तो उन्हें वो फुलफिलमेंट जो है ना वो उस अंदाज से नहीं मिलती। जब वो नहीं मिलती तो उसकी तलाश के लिए फिर जगह जगह जा रहे होते हैं। सब ऐसा नहीं कर रहे होते, जेनजी में भी बहुत सारे सोबर बच्चे और बच्चियां हैं, न्यू जनरेशन में भी बहुत सारे सोबर लड़के और लड़कियां हैं जो फैसला करते हैं कि एक के साथ रहना है, जो फैसला करते हैं कि एक के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। लेकिन अगेन उनकी ज़ात के अंदर मुख्तलिफ खौफ होते हैं, उनकी ज़ात के अंदर मुख्तलिफ बिहेवियर्स होते हैं, ओके। वो फियर ऑफ कमिटमेंट्स होते हैं, क्या आप अवॉइडेंट स्टाइल्स सॉरी होते मैं हैं। आपकी बात हाँ। काट रही हूँ, क्या आप जेंजी रिलेशनशिप को मानते हैं कि होना चाहिए जेंजी में रिलेशनशिप की सर्टेन एज होनी चाहिए कि आप तब रिलेशनशिप में आ सकते हैं जब आप समझ सकते हो कि भाई हम रिलेशनशिप रख सकते हैं? देखिए सवाल ये पैदा होता है कि रिलेशनशिप क्यों बनाना है। मैं अक्सर और बेशतर एक बात कहा करता हूँ कि 15 से 22 साल के जो बच्चे और बच्चियाँ हैं, इनका फोकस सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ात और अपना करियर होना चाहिए। एग्जैक्टली। जब ये अपनी ज़ात को बेहतर बना लेते हैं तो फिर इन्हें बेहतर से बेहतरीन की ऑप्शन ज़िंदगी में मिलती रहती है। जब इनका करियर सेट हो जाता है तो इन्हें बेहतर से बेहतरीन की ऑप्शन मिलती रहती है। अगर आप इसी एज पीरियड में, इसी टाइम पीरियड में आप रिलेशनशिप की तरफ चले जाते हैं तो रिलेशनशिप में जाने की वजह से आप अपनी आज़ादी खो देते हैं। आप अपनी लाइफ का बहुत मेजर पार्ट किसी और जगह पर लगा देते हैं जो कि आपको अपने करियर पर लगाना था, जो कि आपको फोकस होकर एक जगह पर अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए क्रिएट करना था। जब आपने अपने करियर पर फोकस नहीं किया और आपकी सिर्फ़ और सिर्फ ख्वाहिश रह गई टेम्परेरी कनेक्शन, आपकी ख्वाहिश रह गई इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, आपकी ख्वाहिश रह गई फ़िज़िकल कनेक्शन, तो आपके 24 घंटे में से 16 घंटे उस शख्स के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं जिस शख्स के साथ आपने शायद ज़िंदगी नहीं गुजारनी। तो ये वाला सवाल कि इन्हें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। इन्हें अपने करियर पर फोकस करना चाहिए। लेकिन क्या मेरे ऐसा कहने से ये रुक जाएंगे? मेरे ऐसा कहने से इन्होंने रुक जाना है तो ऐसा नहीं है, मेरे कहने से नहीं रुकना। लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि इन्हें कम अज़ कम अपने अगर किसी रिलेशनशिप में है तो फिर कमिटमेंट दें। अगर किसी रिलेशनशिप में आए तो पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें। अगर किसी रिलेशनशिप में आए तो अपने अटैचमेंट स्टाइल पर काम करें और अपने बिहेवियर्स पर काम करें। फिर लड़ाइयों की तरफ ना जाएं, फिर सिचुएशनशिप में ना जाएं, फ्रस्ट्रेशनशिप में ना जाएं, फिर रिलेशनशिप में आए। और रिलेशनशिप में आने का सबसे बड़ा जो मानी और मतलब मेरे नज़दीक है वो ये है कि आप किसी को अगर पसंद करते हैं तो फिर कमिटमेंट करें, और कमिटमेंट करने के बाद अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें और एक रिश्ते में बन जाएं, और उसके बाद फिर अपनी ज़िंदगी पर फोकस करें। क्योंकि रिलेशनशिप हम क्यों बनाते हैं? हमें किसी दूसरे की मौजूदगी चाहिए होती है, हमें ग्रेटिफिकेशन चाहिए होती है, हमें अपनी ज़ात का इजहार करना होता है, मोहब्बत का इजहार करना होता है, और सामने वाले से हमें मोहब्बत चाहिए होती है। इसलिए हम रिलेशनशिप में जाते हैं कि हमें रिश्तों की तकलीफ़ जो है उससे हम बच सकें, हमें लोगों के रवैयों से हमें हमारी बचत हो सके। किसी एक पर हम मोहब्बत इन्वेस्ट करें, किसी एक पर हम ताल्लुक़ इन्वेस्ट करें, किसी एक पर हम जज्बात का इजहार करें। लेकिन जब हम किसी एक के साथ नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगा? सर रिलेशनशिप में फिजिकल होना कितना ज़रूरी है मोहब्बत को साबित करने के लिए? कौन से रिलेशनशिप की बात करें? बिफोर मैरिज की बात करें तो बिल्कुल भी नहीं। बिफोर मैरिज? देखिए बिफोर मैरिज तो बिल्कुल भी नहीं। अगर तो आप किसी ऐसी सोसाइटी में रह रहे हो जहाँ पर इसको बिल्कुल ठीक समझा जाता है तो फिर तो एक अलग बात है। यानी आप अगर वेस्टर्न कल्चर की बात करें तो वहाँ पर तो अगेन मैं ये समझता हूँ कि बिफोर मैरिज वहाँ पर भी इजाज़त नहीं है, बिफोर कमिटमेंट भी इजाज़त नहीं है। यानी कमिटमेंट लाजमी डिमांड करते हैं, और हमारे यहाँ पर ये कहा जाता है कि चूंकि हमने शादी कर ही लेनी है तो सेक्स करने में क्या मसला है, फिजिकल होने में क्या मसला है। अगेन मैं आपको एक बात बताऊं, ये अनरियलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड लाइफ है, ये अनरियलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड रिलेशनशिप है। आप अगर ये सवाल करें कि फ़िज़िकल होना ज़रूरी है क्या रिलेशनशिप में, तो मैं तो ये नहीं समझता फ़िज़िकल होना ज़रूरी है रिलेशनशिप में। मोहब्बत साबित करने के लिए, देखिए मोहब्बत साबित करने के लिए फ़िज़िकल होना ज़रूरी नहीं है। मसलन बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो फिर तुम्हें मुझसे फ़िज़िकल होना चाहिए, फिर तुम्हें मेरी ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए। जवाब देने वाला ये होना चाहिए कि अगर तुम मोहब्बत करते हो तो तुम्हें शादी करनी चाहिए, तुम्हें बिफोर मैरिज इस चीज़ का नाम ही नहीं लेना चाहिए। अगर वाकई तुम मोहब्बत करते हो, अगर वाकई तुम मोहब्बत करते हो तो कमिटमेंट दो, अगर वाकई मोहब्बत करते हो तो पेरेंट्स को लाओ, अगर वाकई मोहब्बत करते हो तो शादी करो, अगर वाकई मोहब्बत करते हो तो मुझे अपने घर लेकर जाओ, अगर वाकई मोहब्बत करते हो तो शादी करने के बाद इस ताल्लुक़ की तरफ आओ। exactly. असल में होता ये है
कि लड़के और लड़कियां, खुसूसी तौर पर लड़कियों से ये डिमांड की जाती है कि मोहब्बत साबित करने के लिए फिजिकल होकर दिखाओ या फिजिकल हो। अगर आपको अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए फिजिकल होना पड़े ना, तो फिर ये मोहब्बत नहीं है। और अगर आप इसे मोहब्बत समझते हो तो फिर ऐसी मोहब्बत पर लानत है। ये कुछ और नहीं कह सकता मैं, इससे ज़्यादा ना ही सख्त अल्फाज कह सकता हूँ, न इससे ज़्यादा मैं आसान अल्फाज कह सकता हूँ। तो फिजिकल अगेन बिफोर मैरिज तो इसकी ज़ाहिर है कि कहीं पर भी नहीं है। जो हम वेस्ट के कल्चर की बात करते हैं वहाँ पर भी कमिटमेंट के बाद है ये सब कुछ। और कमिटमेंट अलग ऐलान होती है कि आज से मैं और ये रिलेशनशिप में हैं, एक दूसरे के साथ कमिटमेंट कर रहे हैं और हम इस ताल्लुक़ में रहेंगे, फॉर द लॉन्गर रहेंगे। हमारे यहाँ जो शादी का कॉन्सेप्ट है, जो निकाह का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्ट्रैक्चुअल है। यानी शादी कॉन्ट्रैक्चुअल है, शादी एक कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर की जाती है, निकाह लिखा जाता है, वहाँ पर भी लिखा ही जाता है, लेकिन वहाँ पर कमिटमेंट का ज़्यादा रुझान है कि मुझे ये कमिटमेंट देगा तो फिर मैं इसके साथ हूँ और फिर हम फिजिकल होंगे। यहाँ पर कमिटमेंट की इसलिए जाती है कि फिजिकल हो सके, एग्जैक्टली मौका बनाने के लिए, मौका क्रिएट करने के लिए। एग्जैक्टली और कुछ लड़कियां ये समझती हैं कि ये मोहब्बत है। ये मोहब्बत नहीं है, ये मोहब्बत नहीं है, ये मोहब्बत नहीं लस्ट है, लस्ट है। देखें, अगर आज आपने ये सब कुछ कर लिया, कल को आपके दरमियान लड़ाई हो गई, एग्जैक्टली तो फिर आप तो कहेंगे कि मैंने तो मोहब्बत में किया था। मेरे पास अक्सर केसेस आते हैं, लड़कियां ये बात कहती हैं, सर उसने चूंकि मोहब्बत का इजहार किया था और उसने कहा था कि अगर मोहब्बत करती हो तो मेरे साथ फिजिकल हो जाओ, तो फिर मैं तो इस वजह से फिजिकल हो गई। तो मैंने कहा कि अगर आपने ये फैसला उस वक्त किया था तो फिर अब इस पर रोने की क्या ज़रूरत है, फिर तो इसे एक्सेप्ट करें क्योंकि आपका ये उस वक्त का फैसला था। फिर ये कहती हैं कि नहीं सर, अब वो बदल गया है, अब उसे ठीक करना है। तो ठीक करने के लिए जो हम कोशिशें करते हैं वो तो एक अलग बात है, ठीक करने के लिए उन्हें जो मैं चीज़ें बताता हूँ तो एक अलग बात है, लेकिन नुकसान आपने अपना खुद किया है। आपने सामने वाले को दस्तरस दे दी कि जैसे मर्जी तुम मेरे साथ ट्रीटमेंट कर सकते हो। मसलन आप रिलेशनशिप में आकर आप ये कहते हैं कि चूंकि मुझे उससे मोहब्बत है तो मैंने मोहब्बत की डिमांड पूरी करनी है। आप अपने पेरेंट्स की डिमांड को भूल गए। पेरेंट्स की डिमांड क्या थी कि तुमने ये काम नहीं करना। आप सोशल जो एक डिमांड थी उसको भूल गए, मुआशरे की डिमांड को भूल गए कि बिफोर मैरिज आपने ये सब कुछ नहीं करना। आपने अखलाकियात की डिमांड भूल गए, आप खुदा की डिमांड भूल गए। यानी आप सारी डिमांड्स भूल गए हैं, एक बंदे की डिमांड को आप पूरा कर रहे हैं क्योंकि आप ये समझते हैं कि आपको उससे मोहब्बत है। मैं ये समझता हूँ मोहब्बत सिर्फ नहीं होती, आपको भी लस्ट होता है, आप भी अपने लस्ट को फुलफिल करते हैं। इसलिए फिर आप कहते हैं कि ठीक है वसदियां दे मेले ने, फिर आप भी इंजॉय करते हैं। फिर आप कहते हैं कि ठीक है मैं भी अच्छा अच्छा मीठा मीठा खाता हूँ, तुम भी अच्छा अच्छा मीठा मीठा खाओ। लेकिन आगे वाला नज़र नहीं आ रहा होता, मुस्तकबिल फिर नहीं नज़र आ रहा होता। फिर वही लड़का कहता है कि तुम तो किसी के साथ भी सेक्स कर सकती हो। फिर वही लड़की कहती है कि तुमने मेरे साथ ये किया, तुम तो किसी के साथ भी कर सकते हो। फिर लड़ाई होती है, फिर आगे बहुत बिखेड़े हैं ये। एग्जैक्टली